फेसबुक की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं सतीश दिया आपको कंटिन्यू फेसबुक पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा रहा हूँ। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक जो एमीन पढ़ रहे थे उसको आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे एमीन, जो हमारा लास्ट की क्लास का टॉपिक था वो था एमीन। मैंने आपको बताया था कि अगर अमोनिया में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा हो जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को एमीन कहते हैं। ये हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। मैंने आपको एमीन का नामकरण, एमीन का वर्गीकरण, एमीन में समावेता व एमीन बनाने की विधि बताई थी। फिर हमने कल की क्लास में पढ़ा था एमीन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एमीन के रासायनिक गुण। एमीन के रासायनिक गुण, केमिकल कैरेक्टर ऑफ एमीन। तो मैंने आपको कहा था कि जो एमीन है उसमें नाइट्रोजन पर लॉन पेयर पाया जाता है। इस नाइट्रोजन पर लॉन पेयर पाए जाने का यह इलेक्ट्रॉन का दाता है। मैंने क्या कहा था आपको कि नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर पाए जाते हैं। इस लॉन पेयर के कारण यह इलेक्ट्रॉन का दाता होता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, इसलिए यह लुईस क्षार होता है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। इसमें नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण यह इलेक्ट्रॉन का दाता होता है, इसलिए इसका व्यवहार कैसा बताया मैंने आपको, लुईस क्षार, अर्थात इसका व्यवहार क्षारीय होता है। यह हमने कल की क्लास में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो एमीन है उसके ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण यह इलेक्ट्रॉन का दाता होता है, इसलिए इसका व्यवहार लुईस क्षार होता है, अर्थात यह क्षारीय व्यवहार करता है। तो जब क्षारीय व्यवहार करेगा तो सबसे पहले इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई, अम्लों से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया करवाई, अम्लों से। अगर एमीन की अभिक्रिया अम्लों से करवाएं तो क्या होगा वो पढ़ेंगे। अगर हमने एमीन लिया, प्राथमिक एमीन RNH2, अगर इस प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई HCl, तो क्या हुआ, ये इसके साथ जुड़ गया और RNH3 प्लस और Cl माइनस अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, अमोनियम एल्किल अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया, एल्किल अमोनियम क्लोराइड। यह अमोनिया की बात करें तो क्षारीय प्रकृति की व्याख्या करता है। क्यों, क्योंकि ये क्षार हुआ, इसने क्या किया, अम्ल से अभिक्रिया की और इसने क्या बनाया, लवण बनाया। यह अभिक्रिया एमीन की क्षारीय प्रकृति की व्याख्या करता है। इसमें एमीन की अभिक्रिया अम्लों के साथ करवाई एल्किल अमोनियम क्लोराइड बनता है, इसलिए यह अभिक्रिया एमीनों की क्षारीय प्रकृति को सिद्ध करती है। हमने एमीनों की क्षारीय प्रकृति का रीजन क्या बताया कि जो एमीन है उसके ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, इसके कारण यह इलेक्ट्रॉन का दाता होता है। इलेक्ट्रॉन का दाता होने के कारण इसका व्यवहार लुईस क्षारीय होता है, अर्थात क्षारीय व्यवहार दर्शाता है। यह अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। अगर इसकी अभिक्रिया मैंने RNH2 के 2 अणु लिए और इसकी अभिक्रिया हमने H2SO4 से करवाई, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई, तो क्या हुआ वो देखना। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई तो क्या होगा, RNH2 से क्या बन जाएगा, दो ऐसी जरूरत है, RNH2 की जगह बन जाएगा आपके RNH3। क्या बन जाएगा, 2RNH3 और ये आ जाएगा इधर और SO4, या आप ऐसे कह दो RNH3 ऑल ट्वाइस और SO4 2 माइनस। इस प्रकार यह एल्किल अमोनियम सल्फेट लवण का निर्माण होता है। इसके ऊपर आ गया प्लस और इसके ऊपर आ गया माइनस। यह क्षार है, इसने अम्ल से अभिक्रिया दर्शाई और लवण का निर्माण हुआ। यह अभिक्रिया एमीनों की क्षारीय प्रकृति की व्याख्या
करती है। अगर एमिनो की अभिक्रिया अम्लों के साथ करवाएं तो क्षार प्लस अम्ल अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। और दूसरी अभिक्रिया अगर हम करवाएं धातुओं से अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया? धातुओं से। अगर हमने एमीन की अभिक्रिया धातुओं से करवाई, जैसे आपके पास है RnH2, RnH2 है, कितने अणु है इसके? 2। अगर इसकी अभिक्रिया AgCN से करवाई, सिल्वर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई, तो क्या होगा? ध्यान से देखना, RnHH एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देगा? ये Ag को, ठीक है। और दूसरा RnHH ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? Ag को। और इसके बाहर क्या आ जाएगा? Cl-। यह अभिक्रिया एमीन की सारी प्रकृति की व्याख्या करती है, क्योंकि ये धातुओं से अभिक्रिया कर रहा है तो यह अपने इलेक्ट्रॉन युग्म धातुओं को प्रदान कर रहा है। देखो इस तीर का निशान मतलब ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन सिल्वर को प्रदान किए जा रहे हैं, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म सिल्वर को प्रदान किए जा रहे हैं। यह अभिक्रिया इस एमिनो की क्षारीय प्रकृति की व्याख्या करती है। यह अभिक्रिया एमिनो की क्षारीय प्रकृति की व्याख्या करती है। इस प्रकार हमने एमिनो की क्षारीय प्रकृति के बारे में बताया कि जो एमीन हैं उनके ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन के दाता होते हैं। इनका व्यवहार लुईस क्षार होता है अर्थात क्षारीय व्यवहार होता है। इसकी व्यवहार की व्याख्या की बात करें तो अगर हमने इसकी अभिक्रिया अम्लों के साथ की तो लवण का निर्माण हुआ, और अगर इसकी अभिक्रिया धातुओं के साथ की तो धातुओं के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं? संकुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संकुल या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और यह अपने इलेक्ट्रॉन युग्म धातुओं को प्रदान करते हैं, और जिसके कारण यह एमिनो की क्षारीय प्रकृति की व्याख्या करता है। इस प्रकार हमने एमिनो की अभिक्रिया अम्लों से और क्षार धातुओं से की। आगे हम और अभिक्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड से। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें और इसको लिखें। उसके बाद हम देखते हैं आगे एमिनो की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है, 2 मिनट का समय आप उतारें इसको। हमने एमिनो की अभिक्रिया अम्लों से पढ़ी, हमने एमिनो की अभिक्रिया क्षार धातुओं से पढ़ी। और जो भी स्टूडेंट इसको लाइव देख रहे हैं या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शेयर करें, सभी बच्चों तक इसका लाभ पहुंचे। आप मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप भी ऑनलाइन शिक्षा में अपना योगदान दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आगे हम पढ़ते हैं एमिनो की अभिक्रिया, आगे एल्किल हैलाइड के साथ। तीसरा टॉपिक है एमिनो की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ। तीसरा अपना टॉपिक होगा एमिनो की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ। किसके साथ? एल्किल हैलाइड। तीसरा हमारा टॉपिक है एमिनो की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ। अगर हमने RnH2 लिया, इसकी अभिक्रिया अगर हमने एल्किल हैलाइड के साथ करवाई, जैसे हमने इसकी अभिक्रिया CH3, अगर हमने मैथिनेमीन, इसका नाम क्या हो गया? मैथिनेमीन। इस मैथिनेमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड CH3Cl के साथ करवाई, मैथिल क्लोराइड के साथ करवाई हमने, तो क्या होगा? अभिक्रिया को ध्यान से देखना कि हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन हो जाएगा। हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन हो जाएगा मतलब यहां से हाइड्रोजन
यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन का निष्कासन होगा H और Cl, तो माइनस क्या हो जाएगा HCl। H और Cl के निष्कासन से माइनस क्या हो जाएगा HCl, और पीछे क्या बचेगा CH3NH, मतलब 2 डिग्री एमीन बनेगा। क्या बनेगा आपके 2 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन से अगर अभिक्रिया करवाई तो क्या प्राप्त हो गया 2 डिग्री एमीन। इसकी अभिक्रिया और करवाई हमने CH3Cl के साथ। अगर मेथिल क्लोराइड के साथ 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया आगे और कराई तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन का निष्कासन होगा। हाइड्रोजन और हेलोजन के निष्कासन से माइनस क्या हो जाएगा HCl, और पीछे क्या बचेगा CH3NCH3, इसे हम कहेंगे 3 डिग्री एमीन। इसे हम क्या कहेंगे 3 डिग्री एमीन। अगर इस 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया और एल्किल हैलाइड के साथ करवाई CH3Cl के साथ, तो अब हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन नहीं है इसलिए पूरा का पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा, और लास्ट में क्या बनेगा ध्यान से देखना CH3। देखो कितने अणु बन गए 1 2 3 और 4। वापस देखना 1 2 3 और 4, तो CH क्या बन गया 4। क्या बन गया CH3 कितने अणु को 4, 1 2 3 और 4। N के ऊपर क्या आ गया प्लस, और बाहर आ गया Cl माइनस। बाहर क्या आ गया Cl माइनस। समझ आ गया होगा आपको। इसके ऊपर क्या आ गया N के ऊपर प्लस, CH3 कितने अणु को 4, N के ऊपर प्लस और Cl माइनस। इसे हम क्या कहेंगे, इसका नाम होगा चतुष्क अमोनियम लवण। क्या होगा चतुष्क अमोनियम लवण। इस प्रकार इस अभिक्रिया द्वारा चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण होता है। वापस देखना, अगर 1 डिग्री अमीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से करवाई तो 2 डिग्री अमीन प्राप्त हुआ। 2 डिग्री से करवाई मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन की कराई तो चतुष्क अमोनियम लवण। इस प्रकार हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होता है? हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन होता है। अगर यही अभिक्रिया हमने एनेमीन के साथ करवाई, ये क्या हो गया बेंजेनेमिन या एनेमीन, या बेंजेनेमिन भी बोलते हैं। अगर एनेमीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई CH3Cl, क्या हुआ यहां से हाइड्रोजन यहां से हेलोजन, तो माइनस HCl, तो माइनस क्या हो गया आपके HCl। तो पीछे क्या बच गया ध्यान से देखना, पीछे बच गया NHCH3, पीछे क्या बच गया NHCH3। और अभिक्रिया करवाई हमने किसके साथ CH3Cl के साथ, तो माइनस H और Cl, तो माइनस क्या हो गया HCl। पीछे क्या बच गया ठीक है। और अगर और अभिक्रिया करवाई हमने किसके साथ CH3Cl के साथ, इसमें भी हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन हुआ, यहाँ भी हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन होगा, लेकिन लास्ट अभिक्रिया में ये मेथिल हैलाइड जुड़ जाएगा और लास्ट में चतुष्क अमोनियम लवण बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान से देखना, लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा चतुष्क अमोनियम लवण। ऐसे यहाँ CH3 कितने हो गए 1 2 और 3, N के साथ CH3 के कितने हो गए 3, और माइनस क्या हो गया Cl माइनस। इस प्रकार लास्ट में चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया किसके साथ हो गई एल्किल हैलाइड के साथ। अभी जो भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं उनसे एक बार निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने अलग अलग ग्रुप में शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ पहुंचे इसलिए आप भी प्रयास करें। और 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट खींचें या अपने नोटबुक में नोट करें। फिर बढ़ते हैं हम बेंजीन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया या एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, 1 मिनट का समय, फटाफट स्क्रीनशॉट खींचें इसका।
हमने अभी पढ़ा एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। अगला हमारा टॉपिक होगा आपके अगला हमारा टॉपिक होगा आपके एसिटलीकरण या एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया CH3COCl। इसे क्या बोलते हैं? एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। अगला हमारा टॉपिक होगा एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो समझना मेरी बात को, हमने प्राथमिक अमीन लिया RNH2, अगर इसकी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हुआ? प्लस CH3COCl। क्या हो गया? CH3COO और Cl। इसमें से हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन हो जाएगा। किसका निष्कासन होगा? हाइड्रोजन हैलाइड। यहां से H, यहां से Cl, तो माइनस क्या हो जाएगा आपके? HCl। यहां से H और यहां से Cl, तो माइनस क्या होगा? HCl। पीछे क्या बचेगा? R। ठीक है, समझ मेरी बात को। यहां से H चला गया और यहां से गया Cl, तो पीछे क्या बच गया? R। फिर N के साथ क्या बच गया? H। R N के साथ क्या बच गया? H। फिर यहां बॉन्ड बन गया C+CH3। आ गई बात समझ? अगर यही अभिक्रिया 2 डिग्री अमीन के साथ करवाएं तो 2 डिग्री अमीन हो गया R2N और H प्लस एसिटिल क्लोराइड का सूत्र हुआ ClCOCH3 CH3COCl। अगर अभिक्रिया करवाई हमने तो क्या होगा? तो समझना मेरी बात को, यहां से क्या आएगा? H और यहां से Cl, तो माइनस क्या हो जाएगा? HCl। तो माइनस क्या हो गया आपके? HCl। H और Cl, तो H और Cl के निष्कर्षण से माइनस क्या हो गया? HCl, और ये पूरा का पूरा जुड़ गया तो R2NC+OCH3। इस प्रकार यह उत्पाद का निर्माण करते हैं। और अगर 3 डिग्री अमीन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। पूछो क्यों? अगर 3 डिग्री अमीन यानी RNRR, अगर 3 डिग्री अमीन के साथ अभिक्रिया करवाएं एसिटिल क्लोराइड की तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन नहीं होगा। अर्थात 1 डिग्री अमीन अभिक्रिया देगा, 2 डिग्री अमीन अभिक्रिया देगा, लेकिन 3 डिग्री अमीन अभिक्रिया नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। वापस समझना, जैसे ये है आपके पास RNRR, अगर इसकी अभिक्रिया ClCOCH3 के साथ करवाएं तो क्या होगा? कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हैलाइड का निष्कासन नहीं होगा, इसलिए यह कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट इसको देखें, उसके बाद हम देखते हैं बेंजोइलीकरण। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट खींचने, और जो भी मेरे स्टूडेंट फेसबुक पे लाइव हैं उनसे निवेदन है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अलग अलग ग्रुप में इसको भेजें, जिससे सभी बच्चे इसका लाभ प्राप्त कर सके और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक उपयोग हो सके। फटाफट इसको शेयर करें। और अगला हम टॉपिक बनते हैं बेंजोइलीकरण। 2 मिनट का समय है, आप देखें इसको।
जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं उसको एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं बेंजोइलीकरण। अगली हमारी रिएक्शन होगी, एमीन की रिएक्शन होगी बेंजोइलीकरण। केमिकल कैरेक्टर ऑफ एमीन की चौथी रिएक्शन होगी बेंजोइलीकरण। क्या रिएक्शन होगी? रिएक्शन नंबर 4 बेंजोइलीकरण या C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl। बेंजोइल क्लोराइड क्या होगा? बेंजोइल क्लोराइड से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? बेंजोइल क्लोराइड से अभिक्रिया। अगर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाएं CH3Cl प्लस C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl। अगर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराएं तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन का निष्कासन होगा। किसका निष्कासन होगा? हाइड्रोजन और हेलोजन का निष्कासन होगा। तो माइनस क्या हो जाएगा? HCl। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन का निष्कासन हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? HCl। और ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? CH3NH C डबल बॉन्ड O C6H5। इसका नाम होगा N मैथिल बेंजोइल। N मैथिल बेंजोइल क्या नाम होगा? N मैथिल बेंजोइल। ठीक है। और अगर यही अभिक्रिया ये 1 डिग्री एमीन हो गई और यह अभिक्रिया 2 डिग्री एमीन के साथ करवाएं CH3 वोल्टवाइज N और H प्लस 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाएं तो क्या होगा? ध्यान से देखना। C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl। यहां से क्या हो गया? निष्कासन किसका हो गया? हाइड्रोजन और हेलोजन हैलाइड। हाइड्रोजन और हेलोजन का निष्कासन हो गया तो माइनस क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हैलाइड HCl माइनस HCl। तो क्या होगा? माइनस HCl होते ही क्या बनेगा? CH3 कितने अणु हो गए? 2। CH3 कितने हो गए? 2। N के साथ क्या जुड़ गया? C डबल बॉन्ड O C6H5। इसका नाम क्या होगा? NN डाइमेथिल। NN क्योंकि 2 जुड़े हुए NN डाइमेथिल। क्या नाम हो गया? NN डाइमेथिल बेंजोइल क्लोराइड। क्या हो गया? बेंजोइल क्लोराइड। नाम क्या हो गया? NN डाइमेथिल बेंजोइल क्लोराइड। समझ आ गया होगा आपको कि अगर 1 डिग्री एमीन के साथ करवाई तो बना N मैथिल बेंजोइल, 2 डिग्री एमीन के साथ कराई तो NN डाइमेथिल बेंजोइल क्लोराइड। अगर ये 3 डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, इसलिए यह किसी प्रकार की अभिक्रिया को नहीं दर्शाता है। आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा बेंजोइलीकरण पढ़ा बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन होता है। एमीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाएं तो हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन होता है। अगला हम पढ़ेंगे कार्बिन एमीन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे हम? कार्बिन एमीन अभिक्रिया। फटाफट इसको उतार दो आप या स्क्रीनशॉट खींच लो। उसके बाद पढ़ते हैं हम अगली रिएक्शन कार्बिन एमीन अभिक्रिया, रिएक्शन नंबर 5। रिएक्शन नंबर 5 कौन सी रिएक्शन होगी? 5वीं रिएक्शन कार्बिन एमीन अभिक्रिया। 5वीं रिएक्शन क्या होगी? कार्बिन एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। क्या होती है? आइसोसाइनाइड परीक्षण। यह हमने जब एल्किन हैलाइड वाला लेसन पढ़ा था उसमें भी ये सब अभिक्रिया को पढ़ा था। और नेम रिएक्शन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यह बहुत ही मोस्ट रिएक्शन है क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में
पूछी जाती है तो ध्यान से देखना, आपको पता होनी चाहिए कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है या आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या है। इस अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन के साथ KOH के माध्यम में करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, इसलिए इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। इसमें तीक्ष्ण खुशबू आती है। वापस समझना, अगर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ KOH के माध्यम में करवाएं तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। समझना मेरी बात को। हमने प्राथमिक एमीन ले लिया CH3NH2, इसका नाम हो गया मैथेनेमीन। क्या नाम हुआ इसका? मैथेनेमीन। अगर इस मैथेनेमीन की अभिक्रिया अगर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हमने एल्किल हैलाइड के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ, अगर क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। अगर हमने क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करवाई और KOH के माध्यम में, KOH के कितने अणु लिए? 3, तो क्या होगा? ध्यान से देखना, अगर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ KOH के माध्यम में करवाते हैं तो देखो, समझना मेरी बात को, अगर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ KOH के माध्यम में करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। कैसे होता है निर्माण, वो समझना। 3K और 3Cl, 3K और 3Cl तो क्या बन जाएगा? 3KCl। वापस देखना, 3K और 3Cl तो -3KCl। 3K और 3Cl क्या हो जाएगा? 3KCl। और यहाँ 3 OH है। कितने OH है? 3 OH है और 2 और 1 3H है। 2 और 1 3H, 3H 3H प्लस 3OH बराबर बन जाएगा 3H2O। 3H और 3OH मिलकर क्या बन जाएगा? 3H2O। 3H, 2 और 1 3H और 3OH, 3OH मिलकर क्या बन जाएगा? 3H2O। पीछे क्या बचेगा? ध्यान से देखना, पीछे जो बचेगा वही प्रोडक्ट होगा CH3N के साथ ट्रिपल बॉन्ड C, एक उपसहसदी बन आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। वापस समझ लो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, अगर प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, अगर 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ KOH के माध्यम में करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, अब फटाफट इसको उतारें। इसके बाद देखते हैं हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण। लास्ट अभिक्रिया आज की पढ़ेंगे हम, हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण। ठीक है, 5 मिनट का समय, फटाफट इसको उतारें। उसके बाद हम देखते हैं हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण। कार्बन एमीन अभिक्रिया पूरी हो गई। अगली रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन, कार्बन डाइसल्फाइड से या हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण। जो भी मेरे शिक्षक साथी या मेरे स्टूडेंट लाइव वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक बार रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे शिक्षक साथी
संजय सर को मेरा नमस्कार, वो भी लाइव वीडियो को देख रहे हैं, और भी मेरे शिक्षक साथी इसको देख रहे हैं, लाल जी सर भी अक्सर देखते हैं, उनको मेरा नमस्कार, और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्ते। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। मेरी ये आपसे प्रार्थना है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप भी इसमें सहभागी बने। अगला हम देखते हैं, अगली हमारी रिएक्शन है आपके हाफ मान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण। हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण, हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण या कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया, कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया, हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण या कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया। इट इज द मोस्ट रिएक्शन, इंपोर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर। नीट, आईआईटी, जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम हैं उसमें इस रिएक्शन को पूछा जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में हाफमान मस्टर्ड, यहाँ मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। क्या होता है? सरसों। इस रिएक्शन में जो आइसोथायोसाइनेट का निर्माण होता है, उस आइसोथायोसाइनेट में सरसों जैसी गंध आती है। कैसी गंध आती है? सरसों जैसी गंध आती है, इसलिए इसे हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में हमने प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से की जाती है। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ की जाती है। तो क्या होगा? समझना मेरी बात को, RN, समझना मेरी बात को, RN, और N के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक H। ठीक है, ये वाला H यहां आ जाएगा और ये होगा C डबल बॉन्ड S, और S और इसके साथ क्या जुड़ गया? H। समझ आगे होगी मेरी बात? इसके साथ ये S, इस H, यह एक वाला H इस S के साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन इस सल्फर के साथ जुड़ेगा, क्या बनेगा? RNH। एक वाला H, एक H, दो में से एक H यहां चला गया तो पीछे क्या बच गया? एक H, RNH, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में सल्फर और सिंगल बॉन्ड में सल्फर और H। इस प्रकार आगे अगर हम इसको HgCl2 के साथ गर्म करें, मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ अगर हम इसको गर्म करें, HgCl2 के साथ अगर इसको हम गर्म करें तो क्या होगा? ध्यान से देखना, ये वाला H और ये वाला H, कितने H है? 2H और 2Cl, 2H और 2Cl, तो -2HCl हो जाता है। समझना मेरी बात को, एक H और एक H, कितने H हो गए? 2H और 2Cl, कितने Cl हो गए? 2Cl, 2H और 2Cl, तो -2HCl हो जाता है। और क्या होगा? इस Hg के साथ ये वाला S जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? HgS। क्या बनेगा? HgS। तो माइनस क्या हो जाएगा? HgS। मर्क्यूरस सल्फाइड भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझना मेरी बात को, वापस समझना। अगर 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड CH2 के साथ करें तो क्या होगा? NH, और यह H इसके साथ जुड़ जाएगा, RNH, C डबल बॉन्ड S और H। फिर HgCl2 के साथ गर्म करें तो 2H, एक और एक 2, एक और एक 2H और 2Cl, तो -2HCl और एक Hg और एक S, एक Hg और एक वाला S, तो HgS। पीछे क्या बच गया? R, ओके, N, ओके, डबल बॉन्ड, ओके, C डबल बॉन्ड S, इसे बोलते हैं आइसोमेथिल। R क्या होता है? एल्किल या मैथिल। अगर हम मैथिल में ले सकते हैं या एल्किल में ले सकते हैं, एल्किल आइसोथायो। थायो क्यों बोलते हैं? क्योंकि सल्फर है, सल्फर है इसलिए क्या आ गया? थायोसाइनेट। एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। इस एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनने के कारण इसमें सरसों जैसी गंध आती है। कैसी गंध आती है? सरसों जैसी गंध आती है। इस अभिक्रिया को हाफमान मस्टर्ड ऑयल परीक्षण कहते हैं। लैबोरेटरी में किया जाता है इस प्रकार के परीक्षण को। लैब में इस प्रकार के परीक्षण को करने के लिए आपको प्राथमिक एमीन की विक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करनी पड़ेगी। फिर इसमें HgCl2 मिलाएंगे तो मैथिल आइसोथायोसाइनेट बनने के कारण
इसमें सरसों जैसी गंध आएगी और यह प्राथमिक एमीन की रिएक्शन कहलाती है। आपको समझ आ गया होगा। हाफमान मस्टर्ड ऑयल फ्रिक्शन कार्बन डाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम और केमिकल कैरेक्टर पढ़ेंगे एमीन के। सभी को धन्यवाद।